2026 पाकिस्तान का कैसा साल हो? तो साल 2026 जो है वो वैसे भी वहदानियत का साल है। साल 2026 जो है वो शर्फ मुश्तरी का भी साल है। 2026 में कोई सियासी बड़ी तब्दीली होगी? क्या इमरान खान साहब के लिए भी 2026 कोई नरमी का साल होगा? बिलावल और मरियम को आप कहाँ पे देखें? नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं। आज मुसव्वर ज़ंजानी साहब के पास हम मौजूद हैं और बात करेंगे थोड़ी सी हट के, हम बात करने जा रहे हैं सियासत पे। तो सर, सियासत के बारे में आप क्या हमें आज बताएंगे कि 2026 पाकिस्तान का कैसा साल होगा? देखिए, इसमें अगर हम आसमानी कौंसिल के बट सितारों की पोजीशंस को देखें ना, आलमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इल्मुल गैब जो है सिवाय अल्लाह के किसी और को पता हो। हम चूँकि इल्म नजूम के अतबार से इसको कोई प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के ज़ायचे में क्या अच्छी चीज़ें आ रही हैं ठीक है, और पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस रुख को जा सकती है। ठीक है, अब इस एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक तो अरूज का दौर शुरू हुआ है और ये स्टार्ट हुआ है नवंबर 2024 से, ठीक है, और ये रहेगा तकरीबन कोई नवंबर 2034 तक। यानी ये कि 10 साल दौर है। 10 साल। ये 10 साल दौर है पाकिस्तान के ज़ायचे में, जो कि सैटर्न का दौर होता है। ज़ुहल के या सैटर्न के दौर में जब भी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो तो चीज़ें अपनी असल की तरफ लौटना शुरू होती हैं। चीज़ें जो है वो हकीकत की तरफ पलटती हैं और चीज़ों में जो तब्दीली आना शुरू होती है वो तब्दीली थोड़ा सा स्लो ज़रूर होती है, लेकिन वो तरक्की की तरफ राग़िब होती है। चीज़ें जो है वो खाम ख्याली से बाहर आ जाती हैं। लोग किसी न किसी तौर के ऊपर बड़े रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम हो, चाहे वो पाकिस्तान का निज़ाम हो, चाहे पाकिस्तान में कानून साज़ी हो, या चाहे पाकिस्तान की एक माशी तौर के ऊपर स्टेबिलिटी हो। अब 2024 के बाद जो साल 2025 हमने भी गुजारा है और अभी भी इसका 1 महीना पड़ा है, तो 2025 में आप देखेंगे पाकिस्तान को कंपैरेटिवली 2024 के मुकाबले में जब आप 2025 में कंपेयर करेंगे तो पूरी दुनिया में आपको एक अलग पहचान के तौर पे नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। एक किसी न किसी इवेंट के तौर के ऊपर पाकिस्तान को 4-5 वजूहात इस साल में ऐसी मिली हैं कि जिसमें पाकिस्तान ग्लोबली तौर के ऊपर एक थोड़ा सा इज्जत वाइज उसका पर्सपेक्टिव बेहतर हुआ है। ठीक है सर। यही चीज़ आपको 2026 में भी नज़र आएगी। इससे ज़्यादा आपको बेहतरी 2027 में नज़र आएगी, फिर उससे ज़्यादा बेहतरी आपको 2028 में नज़र बिल्कुल ठीक आएगी। है। तो साल 2026 जो है वो वैसे भी वहदानियत का साल है। न्यूमरोलॉजी के एतबार से इसका अगर नंबर देखेंगे तो वो 1 नंबर बनता है, और 1 नंबर जो है वो सिवाय अल्लाह के किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करता। बेशक। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स को देखें तो 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को। सूरज जो कि कशिश का मंबा है, पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि पूरी हमारा निज़ाम शमसी चल रहा है, वो सूरज जो है उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से चल रहा है। ठीक है। अब सूरज चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लेके चल रही है तो इस एतबार से 1 नंबर जो है उसमें पाकिस्तान के ज़ायचे के एतबार से चीज़ों को देखें तो 1 नंबर के अलावा साल 2026 जो है वो शर्फ मुश्तरी का भी साल है और पाकिस्तान की मईशत के एतबार से चीज़ों को बेहतर करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान माशी तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। पाकिस्तान में वो लोग जो कि अभी फ़िलहाल आपको अपना सरमाया ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या ऐसे अफराद जो कि बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में ना आने की शिकायत कर रहे हैं, या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो है वो ना होने की थोड़ी सी कंप्लेंट्स चल रही हैं, साल 2026 में कुछ नई ऐसी इंडस्ट्रीज़ आती हुई नज़र आएंगी कि जहाँ से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होना शुरू होगा। ठीक है सर। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ेगी जिस मेयार से पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ा सा ग्रो करेगी। तो पाकिस्तान के एतबार से अगर हम लोग साल 2026 देखें तो उस एतबार से तो पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर स्टेबिलिटी है। बिल्कुल ठीक। ना सिर्फ माशी तौर पर स्टेबिलिटी है बल्कि कारोबार, करियर, बिजनेस या जो लोग पाकिस्तान में कोई मुलाजमत भी कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगियों में भी थोड़ा सा बेहतरी, आसानी और रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो ये चीज़ तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के ऊपर नज़र आती है। अब इसमें हमने अभी पॉलिटिक्स को ऐड नहीं किया, ये सिर्फ अभी बात पाकिस्तान की हो रही है। तो पाकिस्तान के एतबार से तो साल 2026 जो है वो एक उम्मीद अफजा साल होगा, एक तरक्की के एतबार से मुस्बत साल होगा, और इसमें पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी मज़ीद और ज़्यादा मायूसी ख़त्म होगी, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान की जो बसने वाले अवाम हैं उनमें मज़ीद और ज़्यादा तवक्कुल स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा, पॉजिटिविटी आना शुरू होगी, और अपनी लाइफ के टुवर्ड्स थोड़ा सा संजीदगी और चीज़ों को बेहतर करने की तरफ बढ़ेंगे। जी ठीक है सर। अच्छा सर, अब मुझे बताइएगा कि 2026 में कोई सियासी बड़ी तब्दीली होगी सर? बिल्कुल, 2026 शुरू होने से पहले भी आपको ये बड़ी तब्दीली नज़र आ सकती है। अच्छा सर, ये दिसंबर में भी? क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे में देखा जाए तो पॉलिटिकली तौर के ऊपर जो चीज़ें हैं जो भी माजी में ठीक है हम 2 ग्रहण गुजार के हैं जो कि लगे थे अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, और ये ग्रहण जो है उनमें एक रेड ब्लड मून भी था। तो इस एतबार से पाकिस्तान की पॉलिटिकली तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पे चेंज की तरफ जा रही हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में आपको बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, और चेहरे जो अभी आपको
لائم لائٹ میں نظر جی آتے ہیں جی بیٹھے ہوئے، یا ایز اے اسپوکس پرسن نظر آتے ہیں آپ کو کسی بھی صوبائی گورنمنٹ کے یا ایون وفاقی گورنمنٹس کے، تو وہ چہرے جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے اور پولیٹیکلی طور کے اوپر چینج جو ہے وہ رہے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ سر آپ نے نرمی اور خوشحالی کی بات کی، سیاسی تبدیلیاں دیکھی، کیا عمران خان صاحب کے لیے بھی 2026 کوئی نرمی کا سال ہوگا؟ کیا ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے دیکھیں سر؟ خان صاحب کے ذائچے میں دیکھیں نا تو خان صاحب کا ذائچہ ماضی تک تو تھوڑا سا کمزور تھا، ٹھیک ہے سر۔ 2025 میں بھی خان صاحب کا ذائچہ اتنا کمزور نہیں تھا جتنا سٹل ابھی بھی ان کے اوپر مصیبتیں یا مصائب چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے خان صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ اپنی کمزوری کے دور سے نکل چکا ہے۔ پھر اس کے بعد خان صاحب کے ذائچے میں دیکھا جائے تو جوپیٹر اٹ سیلف، جیسے کہ پاکستان کے ذائچے میں یا انڈیویجولی کسی بھی شخص کے ذائچے میں جوپیٹر جب اپنی شرفی درجات پہ آئے گا تو اس کو زندگی کے کسی نہ کسی پرسپیکٹیو میں فائدہ ضرور دے گا۔ ٹھیک ہے اسی طرح خان صاحب کے ذائچے میں بھی سال 2026 جو ہے اس میں آپ کو بہت سارے ریلیف نظر آئیں گے، بہت سارے کیسز سے آپ کو ان کی ضمانتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ممکنہ طور کے اوپر ان کو ایک قید تنہائی سے نکال کے کسی بہتر جگہ پہ موو بھی کر دیا جائے گا۔ اچھا سر، 2026 میں بلاول اور مریم کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مریم صاحبہ کو دیکھا جائے تو ان کے ذائچے میں 2026 جو ہے یہ تھوڑا سا ایک کروشل ایئر ہوگا، ٹھیک ہے کیونکہ سال 2000 جب انہوں نے اوتھ لیا تھا اس اعتبار سے ان کا اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ کتنا زیادہ بہتر یا پازیٹیو نہیں ہے۔ اب اس اوتھ کے ٹائم میں دیکھا جائے تو اس اوتھ کے ٹائم کے لحاظ سے 2 سے 3 سال کی جو حکومت ہوتی ہے وہ تو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے سر۔ لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنی اس اقتدار کو جاری رکھنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک تو ہے سال 2026 جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکلات لے کے آئے گا، ان کی فیم میں، پاپولیرٹی میں، پسندیدگی میں کمی آنا شروع ہوگی، اور کچھ بہت بڑے بڑے سکینڈل جو ہیں وہ آپ کو نہ صرف صوبائی لیول کے اوپر بلکہ وفاقی لیول کے اوپر بھی آپ کو کچھ میجر معاشی طور پہ سکینڈل جو ہے وہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پولیٹیکل ٹاک میں سفر صاحب سے۔ انہوں نے اپنے علم کے مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی سیاسی تبدیلیاں ہو سکتی تھیں انہیں حقائق سے ہمیں بتایا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ علی اعجاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔